अब हम लोग जो है फ्रैक्शंस कंटिन्यू करेंगे, यानी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका फ्रैक्शन पर बेस्ड है। ओके, तो हम लोग देखिए समझते हैं फ्रैक्शंस में। हम लोग को फ्रैक्शंस में बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। जैसे कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन पहचान में नहीं आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे, आपका मिक्स फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये बातें हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे और कुछ हम लोग एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे कि अगर फ्रैक्शन का एडिशन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व होता है, डिवीजन कैसे सॉल्व होता है, ये सभी बेसिक बातें हैं, ठीक ना। ओके, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन देखेंगे कि दो फ्रैक्शन दे दिया जाए और हमें पता करना हो इन दोनों में ग्रेटर कौन स्मॉलर कौन है ना, न्यूमरेटर सेम वाला हो डिनोमिनेटर सेम वाला हो, तो कैसे हम लोग जो है वो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, विच वन इज ग्रेटर फ्रैक्शन एंड विच वन इज स्मॉलर फ्रैक्शन। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शंस का मतलब समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन का मतलब होता है अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are whole numbers and q not equal to 0। मतलब कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, जहां p और q क्या हो, होल नंबर हो। अब देखिए, यही नहीं होता बेसिक पढ़ने का फायदा। मैंने आपको पिछले क्लास में, इसके पहले जो भी क्लासेस दिया उसमें मैंने होल नंबर के बारे में आपको बताया। अब होल नंबर बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो p एंड q है क्या, होल नंबर है। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, हम लोग लगे यहाँ समझ लेते हैं कि अगर आपका सपोज दैट मैंने बोला एग्जाम्पल 2/0, ठीक है ना, तो क्या डिवीजन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे नॉट पॉसिबल हो जाता है ना। नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपको मैं बोलूँ जीरो का टेबल पर हो, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, बार बार 0 ही आएगा। तो क्या आप 0 से 2 को सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, लेकिन अगर यही मैं बोलता हूँ 0/2, तो ये सॉल्व होकर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ा जा सकता है। समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें सारे एग्जाम्पल फ्रैक्शन के नहीं है, एक एग्जाम्पल ऐसा भी जो फ्रैक्शन नहीं है। अब देखिए क्या है, समझते हैं। देखिए ये 2/3 है, ये फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है समझिए जरा। 2 और 3 दोनों के दोनों होल नंबर है क्या, बिल्कुल है, मतलब ये आपका फ्रैक्शन है। अब 0 की बात करते हैं, क्या 0 फ्रैक्शन होगा, बताइए, बिल्कुल होगा। 0 आपका होल नंबर है तो फ्रैक्शन होगा ना। अब बोलोगे आप लोग सर ये तो p by q के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका अंडरस्टूड है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब p 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया है, तो 0/1 ये भी आपका फ्रैक्शन है। 4/8 देखिए 4/8 फ्रैक्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका सॉल्व होगा तो ये आपका 2 टाइम्स आएगा, इट मींस ये बन गया 1/2। अब 1/2 जो है वो आपका फ्रैक्शन बिल्कुल है। इसका मतलब आपके दिमाग में ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए 4/8 फ्रैक्शन है, 4/8 भी फ्रैक्शन है। रीजन, क्योंकि 4 और 8 ये दोनों भी आपके होल नंबर है, तो 4/8 भी फ्रैक्शन है। लेकिन मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन को रिड्यूस करके लिखा जाता है, मतलब उसको छोटा किया जाता है। तब कब तक छोटा करना है, कब तक उसको रिड्यूस करना है, जब तक दोनों का जो HCF है 1 नहीं आ जाए, यानी कि दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब तक आपको रिड्यूस करना है। उसके बाद देखिए 16/7 ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद -19 ये फ्रैक्शन आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ गया, होल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं है। आपने बोला होल नंबर, तो होल नंबर 0 से ही शुरू होता है और फिर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं। इसका मतलब -19 आपका होल, ये आपका -19 होल नंबर नहीं, मतलब फ्रैक्शन नहीं है। 20 फ्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा, 20 आपका फ्रैक्शन है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 2 होल 4/9 ये भी फ्रैक्शन है आपका, ठीक है ना। तो ये सारी फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब इसी के अंदर देखिए फ्रैक्शन के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन
यानी वैसा फ्रैक्शन जिसमें आप क्या देखोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 4/7, 3/11, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा ग्रेटर होगा। तो ये देखिए 18/7, 13/3, इसमें देख रहे हो आप ना, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन दो पार्ट का होता है, एक होता है इंटीजर और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे एग्जांपल्स आपके क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए जरा यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो आपका इस एग्जांपल में ये जो एग्जांपल था 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल था। यहाँ पर ये 16/7 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। और ये जो आपका 2 होल 4/9 है, ये जो है ये भी आपका जो है किसका फ्रैक्शन एग्जांपल है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने बोला इंटीजर प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए ध्यान से, इसमें ये जो 3 है ना, ये आपका क्या है, इंटीजर है। क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है ना। और ये जो 1/7 है, ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, और वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अगर मैं यहां लिखता हूं 3 और यहां लिखता हूं मैं 4/8, ठीक है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, गलत नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे, देखिए ये दोनों इंटीजर और इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। तो देखिए 4 से 8 गया 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया 3 + 1/2। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया ट्रिक देने जा रहा हूं। ट्रिक क्या है, जब भी आपको यहाँ पर इंटीजर दिखे पॉजिटिव वाले केस में, और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे, कौन सा फ्रैक्शन दिखे, प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे, आपको उतना मल्टीप्लिकेशन एलसीएम कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो प्रॉपर इसमें चिपका दीजिए, यानी 3 होल 1/2, ये बन गया आपका। एक एग्जांपल और देखते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ है +3/11 दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, बहुत कुछ करोगे ना, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको चिपका दो, तो 7 होल कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा बेसिक बातें मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन समझा दिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो जरा देखिए ध्यान से। ओके, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये आपका डिवीजन। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपका 1 छिपा हुआ है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 छिपा हुआ है, आपको 1 बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो आपने क्या किया, 9 और 1 का क्या लिया, एलसीएम लिया, तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर आपने क्या किया, 1 से 9 को डिवाइड किया तो 9 आया, 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया। फिर 9 से 9 गया 1 टाइम्स, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, यानी कितना हो गया, 18 + 6 कितना हो गया, 24 हो गया, डिवाइडेड बाई 9 हो गया। आप देखो अब इस फॉर्म में नहीं छोड़ोगे, ये आप इसको और सॉल्व करोगे तो देखिए ध्यान से, ये आपका जो है 3 से कटेगा 8 टाइम्स और ये कटेगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये कितना आया, 8/3 आया। अब यहीं पर लगे यहाँ सीख लीजिए कि हम कैसे चेंज करेंगे। अब आप बताओ क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ठीक ना। तो कैसे चेंज करते एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ध्यान से देखिए। देखिए आप क्या करोगे, 3 से 8 को डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। यानी आपने क्या नोटिस किया, ये जो है हो जाएगा, पहले हम क्या लिखते हैं, कोसेंट, कोसेंट लिख दिया, फिर क्या लिखते, रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख दिया, और फिर क्या लिखा हमने, डिवाइजर, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये देखिए, ये आपका डिवाइजर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये ऊपर में जो नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड। ये 2 जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोसेंट, क्या बोलते हैं, कोसेंट। और ये जो 2 होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आप जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे, सबसे पहले आप डिवीजन करना, और डिवीजन करने के बाद पहले कोसेंट लिखा जाता है, फिर उसके बाद आपका ऊपर में लिखा जाता है रिमाइंडर, और फिर सबसे नीचे में लिखा जाता है डिवाइजर। अब देख लीजिए, अब अगर हमको मिक्स्ड में दिया हुआ है और उसको हमको इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो लगे तो यहीं पर समझ लीजिए। देखिए आप क्या करोगे, पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे और जो आएगा उसको 2 से आप जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा, 2 3 जा 6 + 2 कितना हो गया,
8 हो गया, और नीचे में आप हमेशा ये वाला जो डिनोमिनेटर उसको तो लिखोगे। यानी यहीं पर मैंने आपको समझा दिया कि कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भी 1 अंडरस्टूड है ना, आप क्या करोगे 11 एलसीएम लोगे, 11 एलसीएम लोगे, ठीक है ना। 11 एलसीएम लोगे तो ये आपका 11 को 1 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, 13 को 11 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो मैंने आपको 11 का ट्रिक सिखाया था ना, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए 3 का मैंने 3 लिख दिया, 3 + 1 मैंने 4 लिख दिया, फिर 1 के 1 लिख दिया, 143 माइनस कितना आ गया 8 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 13 - 8 कितना होता है 5 होता है, और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 135 बाई कितना हो गया 11 हो गया, 135 बाई 11 हो गया। एक बार चेक कर लीजिए 5 और 3 ओके करेक्ट है। अब बिल्कुल आप इसको फिर से वैसी सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या कीजिएगा 11 से 135 को डिवाइड कीजिए, तो 11 1 जा 11, 2 आया 5, 11 2 जा कितना होता है 22 होता है, 3 आया, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 होल 3/11। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 12 × 11 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 132, 132 में 3 जोड़ दोगे 135, यानी 135/11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे मैंने किया। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 अंडरस्टूड होता है, ये आपको समझाने के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको 1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम कितना होगा 11, फिर 11 को 1 से हमने डिवाइड किया तो 11 आया, फिर 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया 143 आ गया, फिर माइनस का साइन दे दिया, 11 को 11 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ठीक है ना। फिर सॉल्व किया 143 - 8 135/11 हो गया। तो इसको ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे करते वो मैंने आपको बता दिया है। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका जो है मल्टीप्लीकेशन है फ्रैक्शंस का। तो देखो अब यहाँ पे 1 2 नहीं दो आपकी मर्जी। अब एक चीज मैंने आपको बोला है टेबल पे कमांड होना चाहिए। आप देखो कि टेबल का इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ओके और आपको काटना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कैसे कटता है, हमेशा ऊपर नीचे, ठीक है ना, नीचे ऊपर या क्रॉस काटोगे, लेकिन हमेशा ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर ऊपर नहीं काट देंगे, नीचे नीचे नहीं काट देंगे। अच्छा एक जगह आप सीखोगे कि कभी कभार मैं आपको कैलकुलेशन में जैसे जैसे आपको मैथ्स में आगे के मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर भी काटता हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर कब काटता हूँ, जब वहां पर बीच में इक्वल टू होता है, तो वो स्मार्ट कैलकुलेशन है जो हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। ओके जब मैं आपको मैथ्स की वीडियोस दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 13 से 26 जाएगा कितने बार में 2 टाइम्स। 13 का टेबल याद है आपको, 13 2 जा 26 होता है, तो 14 2 जा कितना हो गया 28 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ये आपका डिवीजन है। तो डिवीजन में हमेशा एक रूल याद रखिएगा, डिवीजन है तो ये हटेगा तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, और जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस होता है तो जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन है वो आपका रिवर्स हो जाता है। इट मींस 6/7 क्या बन जाएगा 7/6 बन जाएगा, और फिर आप वही करोगे 6 से 18 जाएगा 3 टाइम्स, सो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ओके सो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा मैंने फ्रैक्शन आपको बता दिया, ठीक है ना। ओके तो ये सारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। ओके इसको आप नोट कर लीजिए। लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट हम लोग और सीख लेते हैं। देखिए ये मैंने नोट करके दिया है, इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें लिखा है 394 × 12 + 394 × -2। देखो ज्यादातर इस क्वेश्चन को बच्चा देखेगा तो क्या करेगा, वो पहले मल्टीप्लाई करेगा इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर आपस में सॉल्व करेगा, माइनस करेगा, प्लस करेगा, आंसर लाएगा। आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा। टाइम कैसे वेस्ट होगा देखिए समझते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहां पर कितना है 394, यहां भी कितना है 394। आप इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, 394 को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 394 को कॉमन लीजिएगा यहाँ पे क्या बचेगा 12। अब आपको तो पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर ये बचा 2। अब देखिए ये कितना हो गया 394 मल्टीप्लाई 12 - 2 10 होता है, आंसर कितना हो गया 3940। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। तो देखिए कैलकुलेशन अंधाधुंध नहीं किया जाता है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सोच के भी किया जाता है। अब लोग सर सोचने में तो टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना, एग्जाम टाइम में कोई
लंबा चौड़ा सोच रहा है उसमें तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम टाइम में रफ वर्क में लंबा चौड़ा कर रहा है फिर उसको फेयर करे उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप चाहते हो कि आपका मैथ्स अच्छा हो, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप जो है बस बुक को रीड कर लिए और आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कभी मैथ्स अच्छा नहीं होगा। आपको हमेशा जो है मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग है, मैथ्स आप तभी सीख सकते हो जब आप करते हो। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, और रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है ना। जिसका मैथ्स अच्छा है वो भी प्रैक्टिस करे। अगर वो सोच रहे हैं कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है और मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूं मेरा मैथ्स आगे अच्छा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जिनका मैथ्स ठीक नहीं है अगर वो बच्चे भी मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करे तो उनका भी मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने सारा कुछ बता दिया आपको फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है ना। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, जैसे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, दोनों के इसमें आंसर 6 आएगा। कंफ्यूज कभी नहीं होना है, ठीक है ना। एडिशन वाले में भी 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, दोनों आंसर में सेम ही आएगा। अब ऐसा क्यों होता है सर? आपको पता होना चाहिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर ए में बी आप जोड़ोगे या बी में ए जोड़ोगे दोनों के इसमें आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। उसी तरह से ए में बी मल्टीप्लाई करोगे और बी में ए मल्टीप्लाई करोगे, इस केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इस लॉ को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि बोर्ड मास पर बेस्ड होगा और फ्रैक्शंस पर बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू।